बिना मोबाइल के ओटीपी दिए भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मैं एडवोकेट चंदन आर राजपूत, क्रिमिनल एंड फैमिली लॉयर। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ जैसे हम लोग एक इंस्टाग्राम पर जिस तरह मोबाइल में रील देखते हैं और रील देखते हुए कोई एड्स वगैरह आती हैं कि जिसमें लोन मिलती है और लोन आपको मिल जाएगी इजीली, पेपरलेस, आपको कोई मॉर्गेज नहीं देना होगा। इस तरह का उन्होंने ऐड देखा, ऐड पर उन्होंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उन्होंने जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है कि हम इसमें इंटरेस्टेड है, उनका नंबर उनके पास पहुंच गया। साइबर क्राइम की टीम ने उन्हें एक कॉल किया कि सर आपको लोन लेनी है। बोले जी हाँ सर लेनी है, आपके डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, मेरे क्लाइंट थे, सुरक्षा कारणों में और सिक्योरिटी कारणों के कारण मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन साइबर फ्रॉड इतना इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको ओटीपी देने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही गंदी तरीके से क्लाइंट के साथ फ्रॉड किया गया, साइबर फ्रॉड हुआ, गुनाहित विश्वासघात हुआ। अब मैं कहानी पे आता हूँ। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 1 महीना पहले। मेरा क्लाइंट इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। रील देखते समय उसे एक लोन की ऑफ़र दिखती है कि आपको लोन मिल जाएगी। वो उस रील पे वो ऐड पे क्लिक करते हैं। फिर क्लिक करने के कुछ समय के बाद उन्हें सामने से कॉल आता है कि सर आपको लोन चाहिए क्या। तो मेरे क्लाइंट ने कहा कि हाँ मुझे लोन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने बैंक की पासबुक की जेरॉक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे वो बैंक ने, उस फ्रॉड ने मांग लिए। अब बैंक की सारी डिटेल उनके पास पहुंच गई। उसके बाद वो बताते हैं कि आपको है ना सर, लोन हम कम से कम 25 लाख रुपए की देते हैं, 25 लाख से कम में हम लोन नहीं देते, और आपका जो हमने सिविल स्कोर चेक किया है तो 2 से 3 लाख रुपए तक की आपकी लोन मिलेगी। जिससे क्लाइंट कहता है कि सर हमें तो कम से कम 10 से 15 लाख की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो वो एडवाइस करते हैं कि सर हम तो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी एक बैकएंड टीम है जो आपको इसमें बेटर अच्छी तरीके से लोन किस तरह आपको मिलेगी और आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी उसमें हेल्प करेंगे। और उसके बाद फिर उनकी टीम का कोई साइबर फ्रॉड होता है, वो दूसरे नंबर से कॉल करता है और बताता है कि सर आपका नंबर हमारी टीम को मिला है, सर आपको लोन लेनी है तो आपके अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शन आप करिए और हम आपको इसमें मदद करेंगे। जैसे मान लो मैं आपके अकाउंट में 2 लाख डालूंगा, फिर वापस आप मुझे 2 लाख रिटर्न करेंगे। मेरा फ्रेंड आपके अकाउंट में 2 लाख डालेगा, फिर वहाँ आप हमें रिवर्स करेंगे। इस तरह वो एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लो कोई उधारी पैसा लेता है, लीगल ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कोई किसी ने उधारी ज़रूरत है बिजनेस में, आपने उधारी 10 दिन के लिए लिया, 10 दिन के बाद आपने उसके खाते में रिटर्न कर दिया, तो एक ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाएगा। उसे भी सेफ लगा कि हाँ इस तरह मेरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। और जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो फ्रॉड है, उसे लगा कोई बैंक के कर्मचारी हैं, तो उसे भी ऐसा लगा कि हो सकता है इनको कमीशन मिल रहा होगा, इस तरह का हमें लोन प्रोवाइड करा के इन्हें कमीशन मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा कि सर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, हमारी जो फाइनेंस कंपनी है वो कई समय से रजिस्टर्ड है, आप जाके वेबसाइट चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे भी देखा। उसके बाद उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन दिया कि सर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। आप जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के जो पेपर्स है आप साइन करके हमें भेजेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रोसीजर करेंगे। बंदे ने अंग्रेज़ी में था, जितना उसे समझ में आया उसने पढ़ा, और पैसे कहीं जाने थे नहीं, इसलिए उसे ऐसा लगा कि वो पैसे दे रहा है हमारे अकाउंट में, फिर वो पैसे वापस लेगा, इससे हमारा कोई नुकसान तो है नहीं, और अकाउंट भी हमारे लिए सेफ़ है क्योंकि अकाउंट में इतना रकम है नहीं कि कोई हमारे साथ फ्रॉड कर सके। इसलिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर होता क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, सारा का सारा डेटा और सारा का सारा जो भी उस मोबाइल पे ऑपरेटर के पास मैसेजेस पहुंचते थे, उस पर्सन के पास जो भी पासवर्ड आईडी थे, वो सारा डेटा उनके पास पहुंच गया। उस एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने की वजह से अब बैंक, वो जो लोन प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो एक साइबर फ्रॉड थे।
लोगों से साइबर फ्रॉड का पैसा इनके अकाउंट में डलवा दिया और एट द टाइम खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो ट्रांसफ़र जैसे बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इस तरह ट्रांसफ़र कर दिया इनके अकाउंट में लेने के बाद। अब फंसेगा कौन? जिसके अकाउंट में पैसे गए। अब एक्चुअली इस बंदे को तो पता भी नहीं कि इनका क्या हो रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि एक दिन में इतने बड़े ट्रांजैक्शन एक साथ इन्होंने कर दिए और एक साथ पैसे निकाल भी लिए कहीं और, तो जब उसे शक हुआ तो उसने ऑन द स्पॉट उसे मना किया गया कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, किसी और कंपनी के अकाउंट से पैसे आ रहे हैं और आप निकाल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो गया, मैंने तो आपको कोई OTP दिया नहीं। फिर वो रिकॉर्डिंग में ये कहता है कि सर ये सेफ़ है, आप चिंता मत करिए, 31 तारीख तक आपको ऑडिट का रिपोर्ट मिल जाएगा, ये वो इस तरह की बातें करने लगा। अब क्लाइंट ने ये भी सोचा कि ये मुझे लगता है फ्रॉड है, ये हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। तो एट दैट टाइम उसने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और लोकल पुलिस अथॉरिटी के पास इन्फॉर्म किया। अब कुछ समय के बाद बैंक उसे इन्फॉर्म करती है कि आपके अकाउंट में किसी व्यक्ति ने फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र कराए और उस पैसे को ट्रांसफ़र कहीं और कर दिए गए, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज़ किया जाता है। तब उसको पता चलता है कि एक्चुअली उसके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, उसके अकाउंट का मिसयूज हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए कभी भी अननोन एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्ट सीधे ही भरोसा ना करिए। जबकि अगर आपको भरोसा करना है, आप फेस टू फेस उस कंपनी को जाके देखिए, उसके पेपर को जाके देखिए, और जिस तरह वो पेपर भेजते हैं कि आप लो ये पेपर लो और इस पे साइन करके हमें भेज दीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है। एक्चुअली इस तरह कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है। लीगल एग्रीमेंट जब दोनों पक्षकार बैठते हैं, गवाह होते हैं, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं, रीड होता है, उसके बाद ही एग्रीमेंट होता है। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा काफ़ी चलता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले 1930 पे कॉल करके एट दैट टाइम इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे आपका पैसा अगर कोई किसी ने फ्रॉड किया है तो वो कम से कम वो फ्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही फ्रीज़ होगा वो पैसे आप रिकवर कर सकते हैं। मान लो अगर आपको पता चल रहा है कुछ समय के बाद, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाकर, साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसमें पोर्टल में आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। 1930 पर तुरंत ही आप शिकायत करके अपने जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज़ करा के रिफ़ंड करवा सकते हैं। और कभी भी हमें किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज का जो वाक़या है मेरे लिए भी शॉकिंग था काफ़ी, कि इस तरह बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने दिए बिना उसके अकाउंट का यूज भी हो गया, उसे पता भी नहीं चला। इसलिए हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी अननोन पर्सन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। और कभी भी है ना, कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी लालच दे रहा है, लालच में नहीं आना चाहिए। और साइबर फ्रॉड कई तरीके से होते हैं। आपको बोलेंगे आप फॉरेन इन्वेस्ट में आप है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें एक पोर्टल में आपसे इन्वेस्ट करवाएंगे और फिर पैसे जाएंगे इंडिया के किसी अकाउंट में। आप बोलोगे सर हम तो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे तो किसी और इंडिया के अकाउंट में जा रहा है, फिर वो पैसे विड्रॉ नहीं होते हैं। और इनका जो साइबर फ्रॉड का जो गैंग है ना, वो अलग अलग तरीके से आपके साथ साइबर फ्रॉड करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति फेसबुक पे वीडियोस देख रहा है, अननोन पर्सन का आपको एक मैसेज आया कि मैं एक लड़की बोल रही हूँ और सर आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। आपने उसको बात किया, वो आपसे वीडियो कॉल करेंगे, आपका वीडियो पे इस तरह बात करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा आप करेंगे। और फिर उसके बाद वो आपका वीडियो बना लेंगे। फिर आपसे कहेंगे कि देखो आपका हमारे पास वीडियो है, आपने इस लड़की के साथ गलत बात की है, हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं, लड़की ये करने जा रही है, लड़की वो करने जा रही है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ख़िलाफ़ हम लोग शिकायत करेंगे। और अभी कुछ समय के बाद फिर कोई आपको बोलेगा फ़ोन करके कि देखो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, लड़की हमारे पास शिकायत लेके आई है। इस तरह का मतलब फ्रॉड काफ़ी चल रहा है। इसलिए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अननोन कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं तो ये जो आज किसी और के साथ हुआ है तो अन्य व्यक्तियों को साथ हो सकता है। इसलिए अन्य किसी व्यक्तियों के साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं एडवोकेट चंदन आर राजपूत, लॉयर इन अहमदाबाद, क्रिमिनल एंड फैमिली लॉयर।